नमस्कार दोस्तों, डीएन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं रंजित कुमार। आज ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यवश से ऐसा हुआ है और होते जा रहा है। देखिए, न्यूज़ निकल कर आ रहा है बंगाल से, क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देने वाली है। बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल ही रहा है अभी तक। क्यों चल रहा है इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। बंगाल में जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ, रेप होने के बाद मर्डर हुआ, ये सारी बातें चल रही है। अब इसमें मोड़ लेकर यहाँ पर ये आ गया है कि नबन्ना अभियान। अब ये क्या है, नबन्ना अभियान क्या है, ये किस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज भी हुआ है, गैस के गोले भी फेंके गए हैं, वहाँ पर बड़ा बड़ा कंटेनर भी रख दिया गया है ताकि स्टूडेंट यहाँ नहीं आए। 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी को वहाँ पर रखा गया है ताकि वो इस अभियान, इस जो रैली है, इस जो प्रोटेस्ट है, इसको वो सब सक्सेसफुल ना होने दे। कई प्रकार के एलिगेशंस लगाए गए हैं, कई तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। क्या क्या है, इस सारे चीज़ को हम लोग एक एक करके समझेंगे। क्या बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्या है, लागू कैसे होता है, लागू होने का क्या नियम है, बांग्लादेश का भी बंगाल का भी स्थिति क्या है। जैसे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चलते 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 अंतिम में बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री थी वो शेख हसीना, उसको अंतिम में इस्तीफा देकर भागना पड़ा भारत। क्या जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर भी क्या ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा ही यहाँ पर भी होने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि इस न्यूज़ के बारे में वो सबको भी पता चल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है नबन्ना अभियान, ये सारी चीज़ हम लोग एक एक करके समझते हैं। नबन्ना मार्च निकला है वेस्ट बंगाल में। न्यूज़ निकल का था, नबन्ना मार्च लाइव अपडेट कोलकाता। पुलिस के लाठीचार्ज से छात्र रैली हिंसक हो गई है, प्रदर्शनकारियों ने बंगाल सचिवालय पर पथराव भी किया है। ये बातें आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर में, कटिंग में आपको मिल जाएगा। साथियों, ये चर्चा में आने का कारण क्या है, एक छात्र संगठन है पश्चिम बंग छात्र समाज ने कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार हत्या के विरोध में नबन्ना मार्च निकाला है। यहाँ पर नबन्ना मार्च निकालने का सिंपल सा कारण है, बस डॉक्टर के साथ रेप। अब अगर रेप की बात करें तो भारत में बड़ा दुर्भाग्य की बात है भाई। एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डेली 90 केसेस पर डे रिपोर्ट किए जा रहे, लिखाए रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखाया जा रहा है, 90 केस पर डे। आज भी ये बंगाल में जो डॉक्टर के साथ हुआ है, उसके जस्ट कुछ दिन बाद आप लोगों को एक न्यूज़ हम कवर किए थे महाराष्ट्र के बदलापुर में, वहाँ पर भी ऐसा कुछ बच्चियों के साथ हुआ है। उसके बाद आपको देखने को मिला उत्तराखंड में हुआ है। बहुत जगह पर डेली ऐसे हो रहे हैं। सरकार इस पर कुछ बेहतर, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट रूल क्यों नहीं बनाती, कोई कानून ऐसा क्यों नहीं लाती है जो कि ये रेपिस्ट जो हैं इसको डायरेक्ट फांसी सज़ा दिया जाए, मौत का सज़ा दिया जाए। ऐसा होना चाहिए, बट नहीं हो रहा है और भारत में ऐसा हो रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अदर सब देश में बहुत सारे देश है, सऊदी अरेबिया की बात करें या फिर और सब देशों की बात करें, वहाँ पर तो डायरेक्ट सजाए मौत मिलता है अगर आप गलत किए हैं, रेप किए हैं तो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है, जिसको जो मन है करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को लेकर आगे समझते हैं क्या कहानी है। पश्चिम बंगाल समाज के 3 मांगे हैं। पहला, पीड़िता को न्याय मिले, ठीक है, जो अभी तक मिला नहीं है। अपराधी को मौत की सजा दी जाए, जो कि अभी तक कतई नहीं मिला है। ममता बनर्जी इस्तीफा दे। अब बात यहां पर आके रुकती है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे। अभी अगर जितने सारे न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया, जितना भी बंगाल के बारे में देख रहे हैं, सब जगह पर ममता बनर्जी पर ही एलिगेशन लग रहा है। हर तरफ से शुरू में ममता बनर्जी पर ये एलिगेशन लगा कि वो केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। कई तरह की विवादें हुई, केस को दबाने का कोशिश किया गया, बहुत तरह की बातें हुई। बट अब देखिए आगे क्या होता है। इस सेशन के बाद आप लोग अपना जो सुझाव है, आप लोग जो सोचते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, ज़रूर इस कमेंट में अपना राय दें। दोस्तों, नबन्ना अभियान क्या है, इस नबन्ना अभियान के बारे में समझते हैं। नबन्ना एक बिल्डिंग का नाम है। आप लोगों को भी लग रहा होगा सर नबन्ना है क्या। नबन्ना एक बिल्डिंग का नाम है। ये वो बिल्डिंग है जहां पर
ये पहली बात तो हावड़ा में स्थित है। प्रदेश के सचिवालय की बिल्डिंग है नबन्ना भवन, जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार का संचालन होता है। मतलब जहां पर वो यहां पर मुख्यमंत्री, अन्य शीर्ष मंत्री, अधिकारियों का कार्यालय है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो वेस्ट बंगाल में हावड़ा में ये स्थित है, जहां पर जितने भी मंत्रियों का कार्यभार होता है, जितना भी कार्य होते हैं, वो सारे इसी नबन्ना बिल्डिंग में है। और इसी का मार्च निकाला गया है कि जब कोई बात सुन ही नहीं रहा है, हमें इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग सब कहां जाएंगे? नबन्ना बिल्डिंग पर जाएंगे। यह मुद्दा उठ के आई है। अब बात करें आगे, क्या पश्चिम बंगाल छात्र समाज, पश्चिम बंग छात्र समाज है, एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट ग्रुप है। यह एक गैर राजनीतिक संगठन होने का दावा। अब देखिए यहां पर एक नया मोड़ आया है, सुनने में मिला जब रिसर्च कर रहे थे कंटेंट के बारे में, वहां पर पता चला कि ये जो स्टूडेंट पश्चिम बंग के छात्र समाज हैं, ये किसी पॉलिटिकल लीडर से भी मिल के आए हैं, ऐसा सुनने को मिला है। क्या सही क्या वैसा कुछ हमें प्रूफ मिला नहीं जो हम लेकर आए यहां पर, ठीक है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये किसी लीडर से मिलकर आए हैं, जो अपोजिशन है वो ये रैली निकलवा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं ताकि ममता बनर्जी यहां से इस्तीफा दे सके, ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया जा सके। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। ममता बनर्जी का सरकार अपोजिशन पर निशाना साध रहे हैं, और जो अपोजिशन है वो ममता बनर्जी पर, भाई सत्ता में जो है उसके ऊपर तो दबाव पड़ेगा ही। आप सत्ता में हैं, आपके राज्य में ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो यार इसके ऊपर तो। और दुख की बात यह भी है कि वहां पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, फिर क्या स्वास्थ्य मंत्री भी वही हैं, ठीक है। इतने सारे मंत्री पद वो रखें तो एलिगेशन तो लगना जाहिर सी बात है। ये मार्च बहुत, अब यहाँ पर सबसे खराब बात ये हुई कि इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हो गया है, गैस के गोले फेंके गए हैं। अब यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नीट यूजीसी वाला एग्जाम है। पुलिस का दावा है कि अराजकता पैदा करने की साजिश का विशेष खुफिया जानकारी विपक्षी राजनीतिक पार्टी द्वारा इस मार्च को सपोर्ट करना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6000 पुलिसकर्मियों का तैनात करना और बैरिकेटिंग के लिए 19 पॉइंट चिन्हित किया गया। यानी 19 पॉइंट हैं जो चिन्हित किए गए हैं बैरिकेटिंग करने के लिए। राज्य सचिवालय नबन्ना के पास भारतीय न्याय संहिता धारा 163 जो सीआरपीसी धारा 144 लगा दी गई। मतलब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अगर कहा जाए तो वहां पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। यह एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। मतलब एक जगह पर धारा 144 अगर लागू हो जाता है तो एक जगह पर 3-4 आदमी, 5 आदमी से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर रहते हैं तो पुलिस प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगी। इसके अलावा यह क्रेन के जरिए भारी भारी कंटेनर वहां पर रखा गया है। बड़ा बड़ा सब कंटेनर को क्रेन से उठाकर रख दिया गया ताकि स्टूडेंट इस पार से इस पार ना आ सके, ठीक है। पुलिस का कहना है कि यूजीसी नेट का एग्जाम परीक्षा है, शामिल होने वाले छात्रों को किसी प्रकार का परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। कोलकाता में मार्च से पहले प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की। अतः इस मार्च को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठियों का सहायता किया। अब यहां पर एक चीज निकल कर आता है कि लाठी चार्ज अगर स्टूडेंट पर आप किए हैं और स्टूडेंट ने अगर ऐसा किया है, जैसे कि बैरिकेडिंग तोड़ने का कोशिश किया, पथराव किया, तो देखिए हमारे संविधान में साफ साफ ये तो नहीं है लिखा हुआ कि आप आंदोलन कर सकते हैं। अभी व्यक्ति की आज़ादी दी गई है, आप अपना बात रख सकते हैं। अगर इसमें राष्ट्र की अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है, राष्ट्र में आपके गलत करने से अगर राष्ट्र को नुकसान हो रहा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ये इस बात का हम भी खिलाफ रहेंगे, चाहे कोई भी खिलाफ रहेगा। आप आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। बड़े से बड़े देश में आंदोलन होते हैं, ठीक है, तो शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, पथराव नहीं होना चाहिए। और पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया ये कतई गलत है, एकदम निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसका अधिकार है बोलने का, उसका अधिकार है, जो उसको चाहिए न्याय मांग रहा है। वो कोई तो आपसे कर्ज नहीं मांग रहा है, आपसे कोई ऐसा चीज तो नहीं मांग रहा। जो सच्चाई है वो उसके साथ खड़े हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार क्या है? हालांकि विरोध का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है। इसे अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर अनुच्छेद 1A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
का अधिकार सरकार के आचरण पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। यहाँ अनुच्छेद अगर देखें 19(1) के ए में, तो आपको अभिव्यक्ति मतलब आप अपना राय रख सकते हैं, आप आंदोलन नहीं कर सकते। अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आप शांति से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अनुच्छेद 19(1) में देखें, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर अधिकार और लोगों को आंदोलन शुरू करने की अनुमति देता है। मतलब आंदोलन करिए शांतिपूर्ण, पथराव नहीं, लाठी पत्थर आप नहीं चला सकते हैं इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। विरोध में अधिकारी पर क्या प्रतिबंध है? अनुच्छेद 19(2) वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। ये उचित प्रतिबंध निम्नलिखित आधार पर लगाए गए हैं। किस किस पर लगाएंगे? भारत के संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्याय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना, विरोध के दौरान पुलिस द्वारा हिंसा सहारा लेना नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? अब देखिए, राष्ट्रपति शासन अगर लगता है वेस्ट बंगाल में, तो राष्ट्रपति शासन लगने का क्या रूल है, किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, किस प्रकार से फिर उस स्टेट में वह काम होता है, वो सारी चीज़ अब समझते हैं। इस घटना में पश्चिम बंगाल सरकार को अस्थिरता की स्थिति में खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे असमंजस में अभी वेस्ट बंगाल खड़ा है कि मतलब कहा जाए ना कि ना इधर ना उधर, किधर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस असमंजस में है कि क्या होगा, क्या करना है, कोई डिसीजन नहीं है, कोई डिसाइडेड है नहीं। परिणाम स्वरूप इस ओर भी विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है, उसका क्या कानून होते हैं, किस आर्टिकल में इस चीज को दिया गया है, किस आर्टिकल में इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन का अर्थ किसी भी राज्य में राज्य सरकार का निलंबन और प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का शासन लागू होना। मतलब कुल मिलाकर अगर किसी स्टेट में, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लागू हो रहा है, तो उस राज्य में जो सरकार चल रही है वो भंग हो जाएगी पूरी तरह से, और उस राज्य का जो पावर है वो किसके ऊपर चला जाएगा? केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की, ये भी सत्ता में है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएंगे, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर अभी आंदोलन हो रहे हैं, जिस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस तरह से राज्य सरकार भंग होने की भी गुंजाइश अनुमान लगाया जा रहा है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। राष्ट्रपति शासन लगने का क्या आधार है? राष्ट्रपति शासन लागू होने के मुख्य 2 आधार हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, अगर जो ममता बनर्जी हैं, सीएम है वेस्ट बंगाल के, अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति ऐसा निर्णय राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उसके बगैर भी कर सकते हैं। यानी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र से उसको नियुक्त किया जाता है, तो क्या राज्य मतलब जो राज्यपाल हैं, इसके रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से दिए गए निर्देश का पालन करने में राज्य सरकार विफल हो जाए। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आई। राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव होता है? किसी भी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, जैसे बहुत बार देखे होंगे आप लोग, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बिहार में, झारखंड में बहुत बार हुआ है, बिहार में भी हुआ है। अगर आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है, सिंपल से समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो राज्य को रेगुलेट करने का कंट्रोल जो होता है वो केंद्र सरकार के हाथ पर होता है, और केंद्र सरकार के द्वारा ही स्टेट को चलाया जाता है। अब उसके अंतर्गत कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल कहाँ है? राज्य में। तो जो भी डिसीजन होंगे, जो भी काम होंगे, वो राज्यपाल ही करते हैं। ये बात तो हमने बता दी।
जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहां की सारी व्यवस्था सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। अभी बताया कि बस राष्ट्रपति जो जो यहां से निर्देश देंगे, राज्यपाल वो काम को आगे बढ़ाएंगे। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में पूरा हम लोग जितना चीज़ देखे वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, अब इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? क्या ममता बनर्जी गलत हैं? जो ममता बनर्जी जी जो कर रहे हैं वो सही है, वो गलत है? छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या सही है? क्या छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या जो रेप हो रहे हैं भारत में, इतने ज़्यादा रेप हो रहे हैं, क्या पता यार अभी हम सेशन कर रहे हैं, अभी किसी ना किसी स्टेट में कहीं ना कहीं किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, किसी लड़की के साथ गलत हो रहा हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात हो गई है। और एक सेशन हम लोग अभी जस्ट देखते हैं, करेंगे अभी उसमें किस प्रकार से भारत में इतने ज़्यादा ये बढ़ रहा है रेप की, कहाँ ये सारा चीज़, वो सारा चीज़ किस प्रकार से विदेशी और बाहर से जो इस चीज़ को परोसा जा रहा है वो भी हम बताएंगे आप लोगों को। शायद आप लोगों को वो सेशन अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो साथियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको ये सारी चीज़ें पता चल सके, किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लागू होती है, किसी भी स्टेट में अगर लागू हो गया तो क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं किसी और सेशन में। दोस्तों, जय हिंद।